येष सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्यकारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे क्षेत्रे किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्ञावैवगाढं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंस प्राणपहारासमं समासीत्य ओवसंपयामि सम्मं जतूणि बाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 80 प्रश्न 141। जो जान दिया हंतम दौवत गुणत पज्जयते सो जान दिया पाण मोहो खलु जादितसलयम। जो जीव अरहंतम जान दी अरहंत परमात्मा को जानता है। कैसे जानता है? दव्वत द्रव्यत्व से, गुणत्व से, पज्जयतेहिम और पर्यायत्व से, इनसे जानता है। सो वह जीव अपाणम जानति आत्मा को भी जानता है। और खलु वास्तव में तस्य मोहो उसका जो मोह भाव था वह लयम जादी लय को प्राप्त हो जाता। अब इसमें एक चीज जानना है, आगे की चर्चा बढ़ाने के लिए एक बेस पॉइंट जानना पड़ेगा। और वो क्या जानना है कि एक तो इसमें कुंद डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और कुंद जब डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो ये जो चर्चा है कि वह आत्मा को जानता है और उसका मोह लय को प्राप्त हो जाता है, ये जो दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें कम से कम कुंदाचार्य के लेवल पर, स्तर पे, उनसे बिलो लेवल पर नहीं। मतलब मैंने सुना किसी का, वो कह रहे थे उसका मोह माने दर्शन मोह लय को प्राप्त। बात का स्तर कहीं ना कहीं बदलता मिला मुझे, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो बात आचार्य कह रहे हैं उसका अंतर आपको जानना पड़ेगा। वो क्या जानना? जो सो अपाणम जानति वह आत्मा को जानता है। क्या कुंद ने इसके पहले आत्मा को नहीं जाना था? जाना था। तो अरहंत को जानने के बाद ही आत्मा को जानता है। ये बात जो कह रहे हैं, ये बात कहीं गले उतर रही है आप। असल में द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का अर्थ ही तब समझ में आएगा। ये जो तीसरा पॉइंट है, हम दूसरे को स्किप करके तीसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि पहले जानने का अर्थ तो क्लियर करो। ठीक है, कि जो अनंत को जानता है वो आत्मा को जानता है। तो क्या इसके पहले उसने आत्मा को नहीं जाना था? एक बिल्कुल सरल सा प्रश्न। क्या इसके पहले क्या उसने आत्मा को नहीं जाना था? अब उसने माने या सामान्य जीव की बात कर रहे हैं। और जब हम विशेष रूप से लें तो आचार्य कुंद जैसे भावलिंगी संत, उन्होंने क्या अरहंत के दर्शन के पहले आत्मा को नहीं जाना था? जाना था,
तो यहां नया जानना क्या है? शब्द पे ध्यान देना। यहां नया जानना क्या है? उसके पहले आत्मा अनुभवा था, जानन। डिफरेंस ख्याल में है? अब उस चीज को जब आप उस नजरिए से पहचानते हैं, जैसे एक कोई पिता है, गरीब है, गांव का है, वो अपने बच्चे को जानता है। अब बच्चा बाहर रहा, पढ़ लिख के बड़ा अधिकारी बन गया, बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, कुछ भी है, वो गांव आया तो जैसे वो अपने बैठता था वैसे ही बगल में बिठा लिया जमीन पे, चटाई वटाई पे, और कहा क्या पेंट वेंट पहन के आ गया, जा धोती पहन के आ, बैठ के खाना खाएंगे। बदल आया, बैठ गया। वो अपने चाकू वगैरह से, छुरी से ऐसे क्या कर रहा है, ये हाथ नहीं है क्या, उंगलियां घिस गई, चल खा। सब उसने साइड रख दी, वैसे खाने लगा। हर चीज पे वो टोक रहा और वो मान रहा। अब उसने कहा कि पिताजी, उस दिन अपन का पास के ही बड़े शहर में है, बहुत काम कर लिया आपने, कुछ दिन वहां चल के रह लो। बहुत जिद की तो चला गया। अब वहां जाके उसने उसकी कोठी देखी, बंगला देखा, नौकर चाकर की फौज देखी, हर काम करने का तरीका देखा, कैसे लोग बिल्कुल सैल्यूट मार के और सारा कुछ यस सर करते हैं, आगे पीछे दौड़ते हैं। सारा ताम झाम उसने देखा। ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूं, उसके पहले वो अपने बेटे को जानता था कि नहीं? जिस रूप में जानता था उससे भिन्न। और पहले भी कहता हाँ हमारा लड़का पढ़ा लिख के अफसर बन गया, ऐसे तो कहता था। लेकिन अब गांव में जाके जो बताएगा, अरे उसका ऐसा अफसर बना, इतना अवाब है, ये है, ये सब उसने जाना था क्या? नहीं, अब जाना। सुना था, मानता था। कलेक्टर क्या होता उसे पता ही नहीं था, कलेक्टर बन गया, कलेक्टर कहता था। लेकिन जब जाके जिन लोगों को, वह छोटे छोटे बाबुओं को सलूट मारता था, हाथ जोड़ता था, पांव पड़ता था, दिन भर बाहर बैठा रहता था, ठीक है ना, वही बाबू वही थे। और वो अब वो इनको बाबूजी 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 साहब के बाबूजी। तो उसे समझ में आ रहा कि अब मैं कौन हूं। उसने कलेक्टर के पिता के रूप में तो अपने को अब जाना, क्या पहले जानता था? सुना था, क्योंकि कलेक्टर तक कभी पहुंचे नहीं था। प्रॉब्लम समझ में आ रही? वो कलेक्टर बाहर के बाबू चपरासियों तक रहता था, उससे आगे गति ही नहीं थी, कोई घुसने ही नहीं देता था। तो उसे क्या पता चला कलेक्टर क्या होता है और कलेक्टर का बाप क्या होता है? अब सुन लिया था कि मैं तो कलेक्टर का बाप हूं, मेरा बेटा कलेक्टर बना। लेकिन उसका अर्थ कब जाना उसने? जब सामने से जब प्रत्यक्ष उस चीज का अनुभव किया, तो वो कहता मैं तो आज जाना कि कलेक्टर क्या होता है। और फिर गांव में आके सीधे रही हो, मेरा बेटा कलेक्टर है। वो कलेक्टर के नाम ही नहीं जानता, जो भी जानता बस ही बोलता। लेकिन वह बोलने में अशुद्धि कर सकता है, पर उसके भाव भाषण में अशुद्धि कर रहा है क्या? बात समझ में आ रही कि नहीं? उसका भाव भाषण, अब उसका जो गांव में लोगों में, अब मैं क्या हूं, मैं कलेक्टर का बाप। कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जब कलेक्टर को कलेक्टर के रूप में काम करते देखा, उसका पूरा सारा सिस्टम देखा, महीने 15 रोज रह के,
अब गांव में लौट के जिन लोगों में बैठता था उसमें उसका अपना व्यवहार बदल गया। मैं किसी झूठे अहंकार की पुष्टि वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक पक्ष दिखाना चाहता हूं। एक्चुअली अंतर कहां आता है वो बताना चाहता हूं। उसके पहले हमने शब्दों में सुना था क्या एक कलेक्टर होता है, शब्दों में सुना था कि अनंत होते हैं। पंचम काल के जीव को अनंत का क्या पता। सही बात। जिनकी पहुंच 3 परमेष्ठियों से ऊपर नहीं थी, आचार्य उपाध्याय साधु इन 3 परमेष्ठियों से ऊपर नहीं थे, जिन्होंने गणधर तक तो कभी जाने नहीं थे। गलत क्या, गणधर भी नहीं जाने थे तो अनंत को क्या जानते। सही। नमो अरियंताणम में 4 घातीय कर्मों से रहता अनंत देव है, अर्घ खूब चढ़ाए थे। अब 4 घातीय कर्मों से रहत पना क्या होता है जरा बताओ हमें। भाई ज्ञानावरण के अभाव से केवल ज्ञान हो जाता है, दर्शनावरण के अभाव से केवल दर्शन हो जाता है? अंतराय के अभाव से अनंत सुख। ये सब जो आप बता रहे हो, अनंत वीर अनंत सुख जो हो रहे हैं, ये जो बता रहे हो, इनका भाव पक्ष क्या है? शब्द पक्ष तो आपको पता है, शब्द और परिभाषाएं तो आपने समझी है, क्या इनका अभिप्राय भाव भाषण ये भी समझा है? नहीं समझा। उसके पहले कितना ही अनंत के बारे में पढ़ा था, लिखा था, सुना और सुनाया भी था, लेकिन अनंत को जाना नहीं। सुना हुआ है। और जैसे अनंत जानते हैं तब पता चलता है जानना कहते किसे। उसके पहले तो बड़ी एवरेज बातें थी। सही। आप जानते हो? हाँ साहब जानते हो। कहाँ? अरे भाई कलेक्टर की कोठी वहां शहर में है, कलेक्ट्रेट के पास में है। ये एड्रेसेस और व्यक्तित्व, इन दोनों का ज्ञान का एक जैसा है? नहीं। 4 घातीय कर्मों से रहित होना, गंधकुटी में विराजमान होना, छत्र चमर भाव, ये दुनिया भर की बातें, ये एड्रेसेस हैं। ये उनके बारे में नॉलेज नहीं, ये अनंत की जानकारी नहीं, एड्रेसेस की जानकारी ली, लोकेशन की जानकारी ली। रियल कलेक्टर का जो अधिकार होता है वो क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, इसका पता आपको नहीं था। समझ गया? वो अब जब प्रत्यक्ष जाना, कलेक्टर की कोठी में कलेक्टर का बाप बन के रह के जाना, तब समझ। ये शब्द सोच समझ के बोल रहा हूं, यूं ही नहीं बोल रहा हूं। कलेक्टर का बाप बन के जाना। क्यों? क्योंकि अपने में प्रवृत्ति कब होगी कि इस अरहंत पर्याय का जन्मदाता कौन है। ये पर्याय बड़ी है या इसका जन्मदाता बड़ा है? जन्मदाता। वो अपने जीवन भर उन्हीं को क्यों नहीं पूछता रहे? वो आत्मा को क्यों जानेगा? कॉन्सेप्ट का अंतर ख्याल में आ रहा? भाई जब अरहंत मिल गए साक्षात तो उन्हीं को जानता रहे, अपने को क्यों जानेगा वो? भाई आप तो कहोगे ना अपनी भाषा में, अरे 3 लोक के नाथ के दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलते। जितनी चाहे महिमा गालो आप, लेकिन जब ऐसी परिणति का जन्मदाता अन्य कोई नहीं है, वो तो मैं स्वयं हूं। ये परिणतियां किसी और के आश्रय से उत्पन्न नहीं हो रही, किसी और को नहीं जान रही। अंतर समझे? तब तो वो अपने को जानने की चेष्टा करेगा। तो कहते पहले आईने में अपनी शक्ल देखी थी कि नहीं देखी थी? बाल बाल संवारते थे कि नहीं संवारते थे? सब करते थे। लेकिन कभी मैं कलेक्टर का बाप हूं इस रूप में देखा था? उसका मतलब जानता था?
मैं इसका बाप हूं ये तो जानता था, लेकिन ये कलेक्टर है और इसकी कार्यप्रणाली ये है, इसके अधिकार और विस्तार क्षेत्र ये है। जब ये जाना तो उतना ही संतोष, उतना ही गौरव, उतना ही बहुमान अपने पे आया या नहीं आया। इसके बाद भी ये आके मेरे पैर छूता है, जिले का कलेक्टर मेरे पैर छूता है, बापू कह के बैठता है नीचे। आज भी उसके अकड़ नहीं। तो इससे उसे आत्मगौरव, अरे मैंने इतना अच्छा पढ़ाया, मैंने इतना अच्छा लिखाया, मैंने इतना, ये जो आत्मगौरव बढ़ेगा, ये दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं है, पहले समझ लीजिए। वो जो आत्मगौरव बढ़ा, उसमें उसने अपने को जाना, या जो अभी तक अपने आप को गरीब किसान जानता था वो जाना। अभी तक जो अपने को जानना था वो एक गांव का गरीब किसान के रूप में, कलेक्टर के बाप के रूप में तो अब जा। ना कलेक्टर को देखता, ना कलेक्ट्रेट में रहता, ना उसको सब कलेक्टर के बाबूजी बाबूजी करके पैर छूते, और ना वो जानता। ये एक पक्ष है, दृष्टांत का आधा पक्ष है, समझ रहे ना। इसके बाद दूसरा पक्ष क्या है? कार्य प्रणाली। ये तो हुआ तामझाम, ठाठ बाट। उसके बाद कार्य प्रणाली। वो कई बार बात कह देता, कोई मानता नहीं मानता, लेकिन कलेक्टर ने लिख दिया कि ये काम होना है, तो वो एसपी की भी हिम्मत नहीं है कि नहीं, वो तो आके साहब रिपोर्ट करेगा। हाँ साहब ये वो पहले उसका सगा होगा, भाई साहब कुछ नहीं कर सकता, कलेक्टर साहब ने ऑर्डर कर दिया, समझ रहे। तो कलेक्टर की कार्यप्रणाली, उसका प्रभाव, उसके कुछ भी लिखने का मतलब क्या होता है, ये उसने अब अभी तक क्या देखा था? ठाठ बाट। अब क्या पहचाना? आप भी भले ही किसान था तो पढ़ा लिखा था, आपको बिल्कुल अनपढ़ नहीं था। एक चीज की एक मात्रा इधर से इधर लग गई, उसका मतलब क्या? हर चीज की बारीकी से स्टडी कर रहा था। वो देख के उसने अपने घर में अगली बार जब बेटा आया तो उसने पहले डाइनिंग टेबल मंगवा के रखी थी, कटलरी मंगवा के रखी थी, समझ गया। और कहता नहीं बेटा मैं भी ऐसे ही खाने लगा हूं। अरे पिताजी आप तो हमें से जमीन पर नहीं, अब इसमें बड़ा आराम रहता है, आराम से बैठ के ये चेंज कैसे आया? वो चीज जो उनके हो रही थी वो अपने में अप्लाई कर। जैसा आत्मा को, क्या पहले रोटी नहीं खाता था? खाता था। क्या पहले घर नहीं था? था, सब कुछ था। पहली बार में कलेक्टर आया बेटा, उसको नीचे डांट के बैठा के खिला रहा था। अगली बार उस जैसा खुद पेट तो तब भी भरता था और पेट ही अब भर रहा, लेकिन अब उसकी प्रणाली कलेक्टर जैसी हो गई है, अब उसकी प्रणाली किसान जैसी। थोड़ी गंभीरता लाना, बहुत विषय बहुत ही गंभीर विषय है। कुंद कुंद के पक्ष से देखें तो सदा से कितने सालों से अनुभव करते हुए, जब अरहंत की परिणति को हम जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी वापस लौटते हैं। गीत हम जितने गायक के गाते हैं उतने गायक में रमते हैं। जितनी हम दुनिया को सुनाते हैं गायक की महिमा, उतना हमारी खुद की परिणति को ज्ञान में नहीं, अनुभव में। ध्यान रखना, मैं दोनों में बारीक अंतर कर रहा हूं। ज्ञान में और अनुभव में क्या अंतर है? सुन, एक चीज, एक लड्डू लिया आपने, मुंह में रख लिया, स्वाद आ रहा, गोल भी लग रहा, मुलायम भी लग रहा, सब कुछ लग रहा,
लेकिन वो कैसा, जिस समय आप उसे च्वे कर रहे हैं, चबा रहे हैं, कर रहे हैं, रस ले रहे हैं, उस समय उसकी क्या क्या गति है वो आपको स्पष्ट है, ज्ञान में आ रही है। मात्र रसास्वादन। यहां मुद्दा रसास्वादन का नहीं, अनुभव का नहीं, यहां मुद्दा उसके साथ उसके ज्ञान का नहीं। जैसे पहले लोग भोजन करते थे तो उसमें कैलोरी होती थी कि नहीं होती थी, पता होती थी? नहीं। आजकल कैलोरी का चार्ट टांगने लगे, इस चीज में इतनी कैलोरी, और तुमने इतनी कैलोरी ली तो इतनी कैलोरी बर्न करने के लिए इतनी एक्सरसाइज, इतनी मेहनत जरूरी है। यदि आप इतना नहीं कर रहे तो एक कैलोरी घटाओ। और मेहनत तो उसके पहले भी करते थे, कामकाज, और खाते उसके पहले भी थे, पर उसके बारे में तथ्यात्मक रूप से पूरी जानकारियां थी क्या? नहीं। बस चल रहा था। काम चलना और एक एक पक्ष को बारीकी से जानना और फिर वही प्रवृत्ति हो भले ही, तो दोनों में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता? होता है। समझ में आ रहा है? मैं उसी जगह आपको लाना चाहता हूं। जब ये पॉइंट क्लियर समझ जाएंगे तो द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व का अर्थ समझने लायक बनोगे। आपने अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया तो समझ लेना आप चूक गए। द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया मानेगा अनंत मात्र ज्ञेय रहे आप। और द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व, इनका एहसास, इनका बोध, इसका ज्ञान तब होगा कि जब अपने अंदर से मिलाओगे, क्योंकि भाव तो यहां बसते हैं, दूसरे के भाव का आपको भाषण होता कब है? नहीं होता। आप मुद्राओं से जानते हो गुस्सा हो गए हमसे, मुद्राओं से जानते हो खुश हो गए हमसे। असल में भाव क्या है, इसका भाषण दूसरे का आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। अपनी परिणतियों में जब आपको गुस्सा आता है तो कैसे, उन्हीं से तो मिलाओगे ना। गुस्सा किसे कहते हैं? अपनी पर। दूसरे को देख के गुस्से का मतलब नहीं जान सकते, दूसरे को देख के खुश होने का मतलब नहीं जान सकते, जान सकते। नहीं। इसलिए जो त्वा शब्द जोड़ा है, द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व, वो अपनी परिणति में तादरूप्य, कुछ शब्द कठिन बोलूंगा, क्षमा करना, पर वो बोलूंगा क्योंकि मेरी मजबूरी। तद्रूपता, उससे भिन्न मेरे में कुछ नहीं। राष्ट्रपति ने आपको पद्मश्री दिया, उस समय दो चीजें हो सकती। पद्मश्री का सर्टिफिकेट या वो चीजें कैसी थी ये देखो, या राष्ट्रपति के देने वाले हाथ देखो। सुनो अभी जरा गहरी बात। अब उसने जो मिलना था कहे तो घर देख लेंगे। अब मैं लेने वाला हूं, ये देने वाले हैं, तो देने वाले के हाथ क्या मेरे से ज्यादा सोने के बने हैं? जो ये देने वाले हैं और मैं लेने वाला हूं। डिफरेंस समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं नहीं, आचार्य क्या कहना चाहिए। बहुत बारीक सा अंतर है। क्या है अंतर? उस समय उनके हाथों को देखा, उनके हाथों के फंक्शन को देखा और अपने हाथों को देखा, कोई अंतर लगा? इसका मतलब राष्ट्रपति के हाथ कोई सोने के बने नहीं। मैं लेने वाला भले ही था, वो देने वाले भले ही थे, लेकिन दोनों के स्वरूप और व्यक्तित्व में ऐसा कोई गुणात्मक अंतर नहीं था। वो ऐसा ही था, उनका देह यष्टि वैसी ही थी,
उनकी भाव भंगिमा भी वैसी ही थी। बरोबर। अंतर समझ रहे हैं? ये जो बारीकियां हैं, जब व्यक्तित्व को देखोगे तो आपको समझ में कुछ और आएगा। तब आपको अपने आप में और राष्ट्रपति में कोई अंतर नहीं दिखेगा। और जब पद्मश्री का लालच होगा बीच में, तो आपका ध्यान किस पर रहेगा? पद्मश्री। पद्मश्री पर रहेगा। फिर राष्ट्रपति को देखे ही नहीं आप। जब देखे ही नहीं तो मेरे और इनमें क्या अंतर है? ये कैसे? हमें तो ये लगता है राष्ट्रपति माने पता नहीं क्या होता। समझ गए? वो भी आप ही जैसा खाता है, आप ही जैसा रहता है, आप ही जैसे हाथ पैर होते हैं, उसको भी सारी संवेदनाएं ये अपने से मिला के आपने किस रूप में देखा? पद के रूप में देखा। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं? वो राष्ट्रपति है, इतने बड़े पद पे, महामहिम है, इस रूप में देखा या उनके व्यक्तित्व के रूप में? बीइंग ए पर्सन, आई एम ऑल्सो ए पर्सन, आमने सामने इस रूप में देखा, या अरे महामहिम आप पद्मश्री देंगे मैं धन्य हो जाऊंगा साहब, मैं तो पद्मश्री नहीं, दोनों में अंतर है। मैं याचक बना रहा और वो दाता बने रहे। जब तक दाता और याचक का अंतर बना रहेगा, ये दृष्टि बनी रहेगी, तब तक ना आप अनंत को जानोगे ना आत्मा को जानोगे। बराबर। द्रव्य गुण पर्याय ये ज्ञेय रहेंगे, लेकिन द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व ये संवेदनाएं हैं, ये ज्ञेय नहीं है। पॉइंट अंदर देखो, शब्दों की तो सीमितता रहेगी। अब मेरे को इस गाथा के प्रति जितना बहुमान, जितने भाव हैं, मैं जितना जितना बन पड़ेगा रोज आपको बताऊंगा। जब तक बन पड़ेगा तब तक बताऊंगा, फिर अगली गाथा पे आ जाऊंगा। वो तो एक क्रम है, चलेगा। लेकिन जो बता रहा हूं उसको आप पहले पचाने की कोशिश करो। सही बात। कोई मैटर एक अक्षर भी आज का कल रिपीट तो नहीं हुआ। वो नई बात आचार्य क्यों गाथा में उतनी गहराई है, मैं क्या करूं? समय लग रहा तो लग रहा, मैं क्या कर सकता? आज के दो प्रमुख बिंदु, वो आत्मा को जानता। मैं कलेक्टर का बाप हूं। आज कलेक्टर की हरकतें देखने के बाद, उसका प्रभाव देखने के बाद, ऐसी अनंत आदि जो पर्याय हैं कितनी निकले और जिसमें कुछ ना खुटे, मैं तो वो तत्व समझ गया। हमने जान के इसलिए भले ही किसान सही, लेकिन बाप, ये जो दृष्टांत है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह चल रहा। मैं पर्याय में कुछ भी सही, लेकिन खरेखर इसका बाप। तो ये पर्याय में कलेक्टर सही, लेकिन ये बेटे। ये तृप्ति जब तक नहीं हो तब तक अपने को जानने का अवसर नहीं आएगा। फिर तो बेटे के आगे भी हाथ जोड़े घूमो। क्योंकि जब बेटे कलेक्टर के बाबुओं के आगे जोड़ता था, तो इसके लिए तो और बहुत बड़ा अधिकारी। ये दीनता की प्रवृत्ति बनी रहेगी तब तक आपने अनंत को नहीं जाना। जिस दिन दीनता हटेगी और अपने को जान लोगे, उस दिन अनंत को जाना आप। ऐसा पचा सको तो पचाओ, नहीं पचा सको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जीवन भर भगवान की पूजा करते रहे, आपने अनंत को नहीं जाना। जो यहां कह रहे हैं ऐसे नहीं जाना। रोज निकलते थे कलेक्टर की कोठी, घुमाने जाते, भाई साहब राष्ट्रपति भवन है, यहाँ प्रधानमंत्री जी रहते हैं, यहाँ पर मंत्री। उनके अंदर घुस के नहीं देखा आज तक, उनके बगल में बैठ के नहीं देखा आज तक। एक प्रवृत्तियां आपके अंदर में कभी उतना स्तर ही नहीं जगा के इनके बराबर में मैं बैठ सकता। मैं भी यही हूं, इनसे कोई भिन्न नहीं हूं, हाथ पैर मेरे कोई भिन्न नहीं। मेरे स्वरूप और मेरा अवयव, मेरी कार्य प्रणाली इनसे भिन्न नहीं है।
ये आपने नहीं पहचाना, इस रूप से, इस दृष्टि से जब तक नहीं देखा, तब तक आपने अरहंत को नहीं देखा। समझे? अब जरा सुनना जो बात आगे कह रहा हूं, हिम्मत हो तो पचाना। इस गाथा में कितनी बड़ी बात कही उसके लिए। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति। क्या ऐसे ही इसमें कहा कि भगवान की परम शांत मुद्रा को देख के अपनी अनुभूति मिल गई? नहीं, ऐसा नहीं। ये वह चीज नहीं है। यह आपके लिए अन्य जो याचनाएं हैं उनकी तुलना में बेहतर जरूर है। अरहंत को देख के भगवान के मंदिर में जाके जो आप अन्य याचनाएं करते थे, भोगों की, सुविधाओं की, समस्याओं के निवारण की, अनुकूल सामग्री की प्राप्ति की जो याचनाएं करते थे, उनसे ये स्थिति मच 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 बेटर है। बट ये आदर्श नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो परम शांत मुद्रा है और हमें मात्र अपनी अनुभूति, हमारे लेवल में अंतर बना हुआ। हम अपना लेवल यूं नहीं कर रहे, हम अपना लेवल यूं कर रहे। इसमें आपके मोहलय को प्राप्त है तो मेरा भी मोहलय को प्राप्त होगा अगले क्षण में। इसकी प्रक्रिया क्या आपने की? क्या अरहंत जैसा जानना सीखा आपने कि लोकालोक में सब कुछ सामने आके जानते भी दिखे तो भी हमारा जानने का कोई मूड नहीं है? जानने में आता है तो आता है। मैं तो अपने को देख रहा हूं, अपने ही में आके बैठ जाए तो जान लेते हैं, वरना नहीं जानते। मुझे नहीं जानना। इतनी निष्प्रहता, इतनी ज्ञेयों के प्रति अनासक्ति, इतनी स्वरूप में सहज और अविरल प्रणति, अविरल जिसमें कभी गैप नहीं है। रूपल बहन एक एक शब्द अपनी जगह से हटाया नहीं जा सकता ऐसा ख्याल में। वो जो परिणति है, उस परिणति को जानने वाला उस परिणति को अपनाता है। वो अनुयायी नहीं बनता है, वो उस पद पर जाके बैठने के प्रयास, अपने उसका अगला कदम वो होता है कि आपसे कम कुछ नहीं। आप कलेक्टर हो तो हम कलेक्टर के लेकिन परिणतियां कहां चेंज करता है वो? अब कलेक्टर बेटे को जाना, उसकी महिमा को जाना, तो अपनी लाइफ स्टाइल कलेक्टरों जैसी बनाता है, किसानों जैसी नहीं। ऐसे ही जो जीव अपने को अब कैसा जानना, अपने घर को सोच रहा, वहां देखता रहा, 1 महीने सोचता रहा घर में कौन चीज कहां कैसे बदलूं। पूरे घर तो तोड़वा नहीं दूंगा, दीवारें कमरे तो वही बने रहे, लेकिन बाकी क्या क्या बदलूंगा। इतना पैसे का भाव उसे भी नहीं था, किसान था, जमींदार था, सब था, लेकिन सिंपल रहता था। उसने डोरमेट कभी जाने नहीं था, बोरा डाल लेता था। खेत से आना, मिट्टी से सने पे पहुंच ली, और क्या। सही बात। तो वो तो कहते घुसने नहीं देते थे घर में, पहले जाके उधर पे जाओ पिछवाड़े में, वहां धो के आओ, और वहीं बोरा पड़ा, गीले पैर पहुंच लिए, आ गया घर में, हो गया सब। ये महंगे डोरमेट क्या होते हैं और उनका उपयोग क्या होता है? जिन पे पैर पहुंचने के पहले पैर पहुंचना पड़ते, कहीं ये गंदे ना हो। डिफरेंस समझ रहे कि शब्दों की गहराई पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हमें अपने पैरों का स्तर इतना बनाना पड़ता है कि इन पे पहुंचे तो सही, लेकिन ऐसे पैर ना पहुंच दें कि ये गंदे हो जाए। मैंने कभी बात को परखने की कोशिश की, क्या कह रहा हूं? पहले मलिनता छुड़ाने के लिए पैर पहुंचते थे, फिर
जीवन शैली का स्तर के लिए पैर पहुंचते। पहले बैठ के चौकी पे और आराम से आसन लगा के खाते थे। अब यदि मैं आप लाइफ स्टाइल बदलें, इसकी प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, ये दृष्टांत को सीमित रखना। मैं डरता हूं इसलिए दृष्टांत देने में कि लोग कहीं का कहीं ले जाते। वो कभी दृष्टांत सिद्धांत नहीं होता, उसमें से वो प्रयोजन परक चीज निकालना, हर चीज नहीं निकालना। समझे कि नहीं? अब जरा गौर से सुनो, जो कुछ भी आपने चेंज किए, पहले कहते थे खिड़की से बढ़िया हवा आने दो, अब कहते नहीं, धूल भी आती है, इसलिए पर्दा जरूरी है। बेटे ने वहां भी कलेक्ट्रेट में कभी रौब नहीं दिखाया, पापा इसके लिए करते हैं, बाबूजी इसको, जी बाबूजी के आगे बोल रहे हैं। अब बाबूजी को जितना समझना है वो तुम समझो। वो पूछता है बहू रानी से, वहां के लोग ऐसे काय को लगाते हैं, तो बाबूजी में थोड़ी धूल है, अरे यहाँ तो डबल डबल विंडो लगी हैं, जाली वाली है, ये धूल आ सकती है। ठीक है ना? लोग बाहर आते जाते आपके भीतर की हर हरकत देख रहे हैं, इसलिए तो फिर पर्दे क्यों लगा, पत्थर क्यों नहीं लगा दिया, कुछ ही नहीं आएगा, दीवाली क्यों नहीं चिरवा दी? कहते नहीं, रोशनी जरूरी है, कभी जरूरत हो तो बाहर देख भी सकते, जरूरत हो तो बाहर की हवा भी ले सकते। समझ गए? ये पर्दे खोले जा सकते हैं, पर ईंट की दीवार खोली नहीं जा सकती। धीरे धीरे एक एक चीज का मतलब समझ रहा, हर चीज समझ रहा है। क्यों? हाउ टू अप्लाई इन माई होम। सही बात। अब की बार बेटा आएगा तो उसके लिए बाप का स्तर कलेक्टर के बाप का मिलेगा, वह किसान का। अब जो केवली को देखने के बाद मेरे अंदर जो व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन आएंगे कि मैं चेष्टा भले ही कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, लेकिन मेरा जितनी मेरी सामर्थ्य है उसमें मेरी सोच तो यही रहेगी कि जैसे केवली मात्र जानते हैं, उनमें ना तो लौट के प्रमाद में आते हैं और ना किसी को जानने जाते हैं। सब उनको जानते हैं, उनके ज्ञान में झलकता है, लेकिन वो किसी को जानते, वो अपनी परिपूर्णता में मग्न है। उनकी जो परिपूर्णता है वह लोकालोक को उनमें झलकाती है, वह लोकालोक को झलकाने नहीं जाती। ये परिपूर्णता का एहसास कैवल्य है। इस परिपूर्णता, इस जिसमें जो लग रहा था कि अभी कब होंगे केवली, कब अरहंत होंगे, कब मोक्ष जाएंगे, इस भाव से नहीं जा पाए। ये जो गैप था ना, किसान और कलेक्टर का गैप जो था, वो कलेक्टर के बाप बनके गैप मिटा दिया। जितना बन सका उतना अपना लिया। इसलिए मैं दृढ़ता से कहता हूं कि कुंद कुंद ने इस ग्रंथ में कई जगह लिखा है छायक सम्यक दर्शन। ये वही संकेत है। पहले भी आत्मा को जानते थे, अब जानते हैं। पहले जो मोह क्षयोपशमित स्थिति में था, अब वो क्षय को प्राप्त। चारित्र मोह नहीं, दर्शन। रूपल बहन, लोग बहुत पूछते हैं ना, कहाँ लिखा बताओ। तुम्हें कैसे बताएं? पढ़ना आता हो तो पढ़ लो, नहीं आता तो मत पढ़ो। सही बात है। समझ गए? अरे उसके उस व्यक्तित्व के बारे में, अनंत के जानने की प्रक्रिया के बारे में जो कुछ अभी श्रद्धान में, निर्णय में जो कचास थी, अस्थिरता थी, विचलितता थी, वो दूर। स्वरूप के बारे में इतनी श्रद्धा संबंधी जितनी विचलितता थी, जितनी कमी थी, सब दूर। ये सारे जीवन वर्धमान, चारित्र को वर्धमान क्यों रखना पड़ा था? शब्द सुन लेना जरा, सावधान मुद्रा। चारित्र को वर्धमान रखना पड़ता है, वो वर्धमान रहता नहीं।
शब्द सुनना बहुत शांत मन से। जो लोग ऑनलाइन या बस दूर कहीं सुनते हैं, इसको 4 बार सुनना तो ये बात समझ में आएगी, एक बार में नहीं आएगी। चारित्र को वर्धमान रखना पड़ता है। क्यों? संभल के रहो। जिनको लगता है कलेक्टर बेटा आ रहा है तो पूरा घर की झाड़, ये संभाल किसको करना पड़ता है? जिसका अपना घर संभला हुआ नहीं रहता, जो उसकी लाइफ स्टाइल में, यदि आपने लाइफ स्टाइल चेंज कर ली तो बेटा कभी भी आ जाए। सही बात। हमारे यहाँ जिन शासन में साफ कहा, मुनि को भोजन दे फेर निज करही आहार है। इसका मतलब क्या है? कि आपके घर में भोजन हमेशा इतना शुद्ध बने कि मुनिराज कभी भी आ जाए तो ले लें, आपको चौका लगाना नहीं पड़े। आपके घर में चौका रहता था पहले, आज हम लोग चौका लगाते हैं। ये अपराध हो गया हमारे जीवन में, ये हम कलंकित हो गए कि हमें चौका लगाना पड़ता है। हमारे यहाँ कहा जाता था, कहाँ जा रहे? चौके में जा रहे। लेडीज कहती हम चौके में आ गए। भाई छूना मत, दूर। पहले हर रोज हमारे अपने लिए चौका लगता था, अब हम महाराज जी के लिए लगाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जीवन कितना पवित्र हो चुका। वो कभी भी आ जाए और हमारा घर, हमारा चौका उतना पवित्र बना, हम कभी भी पड़गा सकते हैं। क्या इस लायक आपकी जीवन शैली है? नहीं है। इस लायक आपका खान पान है? क्या इतना विवेक आपके जीवन में है? नहीं है। तो भाई साहब, जब जब चौका लगेगा तो उद्दिष्ट आहार होगा, मुनि धर्म खंडित होगा और कुछ नहीं होगा। सही बात। ये दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं हो। मैं कोई मुनि धर्म पर बोलने नहीं बैठा, यहां गाथा मुनि धर्म की। ऐसे ही अभी तक अरहंत को पूजा जाता। 24 जिन थव, चतुर्विंशति जिन स्तव, जो बोला जाता वो क्या है? ऋषभ देव, अजितनाथ, सबके नाम लेके बोलते हैं। प्राकृत में भी, संस्कृत में क्या है? जब तक नाम की प्रधानता है तब तक गैप बना हुआ है। आप भक्त हो और वो भगवान, समझ रहे? गैप बना हुआ है। लेकिन जब मात्र अरहंत है, जिस अर्हता को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, उस अर्हता की चरम सीमा पर विराजमान है, हमें थोड़ा सा देखना है और अपने आप को चेंज करना है। एकदम निर्मल दर्पण सामने लगा हुआ है, देखना है और दर्पण को चेंज करना है कि अपने को चेंज करना है। जो कमियां थी उनको चेंज कर लिया। फिलहाल एक कमी सुधर सकती थी और वो थी दर्शन मोह संबंधी, वो लय को प्राप्त कर दिया। समझ? जो हम कर सकते थे वो तो कर ही दिया। लोग बहुत दावे करते हैं पंचम काल के जीव को नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 3 कारण जानना पहले इस बात के। पहली कि जो वर्तमान में जिनागम उपलब्ध हैं, वो जिनागम कभी भी ये दावा नहीं करते कि वो सिद्धांत संबंधी हर बात का पूरे प्ररूपण कर रहे हैं। कभी दावा नहीं करते। वीरसेन स्वामी ने जब धवला टीका लिखी तो उसमें कई जगह लिखते हैं कि एक आचार्य का ये मत है, एक आचार्य का ये मत है, और मैं इनके आगे किंग कर्तव्य में कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं दोनों मतों को प्रस्तुत कर सकता। सही बात है। इससे अधिक बताने की सामर्थ्य मेरी नहीं। इसका मतलब बहुत गैप था, बहुत चीजें छूटी हुई थी जो नहीं लिखी गई हैं, जिनका नहीं लिखित रूप मिला आपको, तो आपने मान लिया दुनिया इतनी ही है। हाथ पसारे, पांव पसारे और पसारे गात, जाते बड़ो समुद्र है, तो ये झूठी बात, कुएं के मेढक की बात। उसने कुएं से ऊपर देखे नहीं कभी, तो आप दावे करने लगे साहब इससे आगे को। अरे आज वर्तमान का आगम कितनी बातें बताता है। एक दूसरा,
वर्तमान का आगम तो पंचम काल में, विदेश क्षेत्र चौथे काल के जीव और तीर्थंकर के साक्षात दर्शन की बात कहां लिखता है? बताओ। वर्तमान काल का आगम, मुनि राजों को रिद्धियां प्राप्त होने की बात कहां लिखता है? यह भी तो नहीं लिखता। पर यह भी थी कि नहीं थी? रिद्धियां थी कि नहीं थी? विदेश क्षेत्र गए थे कि नहीं गए थे? ये सब हो सकता है, पर ये नहीं, इसको नहीं मानेंगे सब। अरे अभी तुम्हारे पास जितनी जानकारियां हैं वो बहुत अधूरी है, और वो परिपूर्ण व्यक्तित्व के पास होके आए थे तब प्रवचन सार लिखा। समझ, एक कुंजियां पढ़ पढ़ के मास्टर बनते हैं, और एक उन कुंजियों को, उन बुक्स को लिखने वाले हैं, बताने वाले हैं, बनाने वाले हैं। दोनों में एक ही रूप तो रहेगी नहीं। वो कहते हैं साहब आपने तो इतना, अरे साहब जिस स्टैंडर्ड की क्लास, जिस क्लास की बुक है उसके हिसाब से लिख दिया आपने। ठीक है। असल में जो टॉप लेवल है वो क्या है, वो इनको बता के क्या करेंगे, नहीं क्या समझ में आता। इसलिए बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं आज वर्तमान में। सही बात। लेकिन ये दावा करना कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिन सिद्धांत ग्रंथों के आधार पे आप करते हैं, पहले उनके बारे में आप परिपूर्णता की गारंटी ले आओ। उनमें कितना आपस में पूर्वापर विरोध की स्थितियां हैं जिनमें कुछ बोल ही नहीं सकते, उनके आधार पे आप कुंद कुंद को फेल करोगे। जबकि वो कह रहे हैं कि सिमंदर परमात्मा के पास हो, वहां के आधार पर, मैं केवली के आधार पर बात करूं। अरे कम से कम जो सुधार कर सकते, मैं अपनी नाक सीधी नहीं कर सकता जैसी है तो है, लेकिन नाक पर बैठी हुई मक्खी को तो दूर कर सकता हूं, बराबर कि नहीं कर सकता। श्रद्धा। उस व्यक्तित्व को जब देखा सामने, तो जो सुधार संभव थी वो तो, वह मोह तो लय को प्राप्त हुआ ही, और बाकी मोह को भी लय को प्राप्त करने की कला तरीका सीख गया है। अब आगे जब दीक्षा लेंगे लौकांतिक देव के बाद, उस समय हमें किसी केवली के दर्शन करके वो कला सीखना नहीं पड़ेगी, जानना नहीं पड़ेगी। रूपल बहन, यूं तो ये कहा जाता है कि छपक श्रेणी आरूढ़ होने के पहले केवली का पादमूल, उनका सानिध्य आदि होना जरूरी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि पहले तीर्थंकर जो मोक्ष जाते हैं वो उनकी श्रेणी आरोहण किस केवली के पादमूल में होती है? सही बात। आपने आगम की बात की ना, मैं आगम की बात करता हूं। ठीक बात है। पहले साफ लिखा है कि श्रेणी आरोहण के लिए भी वो पात्रता, वो यही है, जो जान अनंत को देख के तो वो अप्लाई कर पाए। वो किसके उसमें करते हैं? कहते जो अभी देख लिया था ना, जो अभी संस्कार ले लिए थे ना कुंद कुंद ने, उसके बल पर डायरेक्ट कर लेंगे। उसका सुरत केवली बने बने उसका पारायण करते रहेंगे, वो चीज दिमाग में निरंतर बसी रहेगी। और 8 साल के बाद जो दीक्षा लेंगे, थोड़े समय में वो सारी प्रक्रिया खुद कर लेंगे, क्योंकि उस प्रक्रिया में गैप नहीं पड़ा। वो यहाँ की जो चीज है वो वहां तक काम आने वाली, कुछ यहां काम आ गई, कुछ वहां काम आने वाली। साहब ये चीजें, ये अर्थ निकालने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जब तक कुंद कुंद के हृदय में नहीं बैठोगे नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानोगे। अनमयिनो गुणा, नहीं अनवयी द्रव्यम, अनवय विशेषणम गुणा, अनवय व्यतिरेकिणो पर्याया। पढ़िए, टीका में सब लिखा है, मैंने ये सब पढ़ लिया, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा। उनमें द्रव्य गुण और पर्याय की बात कर दी आपने। द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व कहां बताया, ये तो बताओ मुझे। आचार्य ने तो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की बात की है कि नहीं की है? बोलो सामने। ये जो लगा हुआ है, लगा है, ये देखो, आचार्य तो इस पे जोर दे रहे हैं, तीनों में अलग अलग लगा रहे हैं, एक बार भी नहीं लगाया। और आप जितनी व्याख्या बता रहे हैं वो द्रव्य गुण और पर्याय की बता रहे हैं। पढ़ना आप लोग आराम से टीका, मैं कोई आपको हड़बड़ी नहीं करा रहा, मैं तो सिर्फ चर्चा कर। हो सकता है आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ी हो तो आप पढ़ लेना।
मैं जो बता रहा हूं वो ठीक है या नहीं है, आप खुद निर्णय करना, मुझे बताने की क्या जरूरत है। मैं क्यों बीच में ज्यादा बोलूं, मैं तो सिर्फ तथ्य बता रहा हूं, आप खुद निर्णय करना, पहचानना। ये प्रक्रिया जो बार बार कई चीजों के लिए केवली का पादमूल बोला जाता है, केवली का पादमूल बोला जाता, अरहंत का पादमूल नहीं बोला जाता, तीर्थंकर का पादमूल नहीं बोला जाता, केवली का पादमूल बोला जाता। अब आप डिफरेंस समझ रहे हो शब्दों में, कैवल्य से केवली है, समझ रहे हो, कैवल्य से केवली है। अरहंत की परिभाषा, अब यहां अपन ने तो अर्हता से अरहंत का, अन्यथा अरहंत की परिभाषा वही 4 घातीय कर्मों से रहते हैं और दुनिया भर की वो सारी चीजें वो नहीं, समझिए। यहां अरहंत मतलब वो केवली ही है, केवली का पादमूल। क्यों? जो उनको जानता है वो उसके, जो अपने व्यक्तित्व में, अपनी प्रोसेस में कहां कमी है वो उसको तुरंत रिपेयर कर सकता है। जिस लेडी ने कभी भोजन बनाया ही नहीं हो, पकवान बनाया ही नहीं हो, उसके पकवान में उस जैसा स्वाद नहीं आता, तो वो कहती दीदी आज हम आपके साथ थोड़ा लगते हैं, चलो, अरे तुम्हारे कपड़े तुम सजी दी, कोई बात नहीं, खड़े रहेंगे, कोई जरूरी नहीं ऐसी में खड़ा हो, इसलिए नहीं करती। वो इसलिए करती, ये बनाने में कहां चेंज करती है और मैं कहां चूक करती, ठीक बात, वो उसकी स्टडी करती। अगली बार जो बनेगा तेरे से बढ़िया बना दूंगी। क्यों? क्योंकि कुछ तो मैं भी बढ़िया करती हूं। चूक समझ में आ गई। चूक कहां हो रही थी? मैं तो वो पढ़ने गई थी, बाकी तो बनाना मुझे भी आता। ऐसे ही अपने निज के अनुभव की प्रक्रिया में अरहंत जैसा क्यों नहीं जान पाया था? अपने द्रव्यत्व को, अपने भाव को, हर पक्ष को उनसे मिलाया, द्रव्य गुण पर्याय को नहीं मिलाया, भाव, द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व को मिलाया, वो भावपूर्ण संवेदनाओं को मिलाया, और दोनों को मिलाने के बाद जहां जहां पता चला वहां सो जान दिए पड़म, वो अपने को पहचान गया, मेरी चूक कहां थी। अपनी महिमा नहीं जानी, चूक जानी, मेरे किस प्रोसेस में कमी थी। दरअसल द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व में कमी नहीं थी, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को जानने की प्रोसेस में कमी। अभी तक, जब तक आप वस्तुनिष्ठ जानेंगे तब तक गे पड़े जानेंगे, अपने आप में समाहित नहीं करके नहीं जानेंगे, ये मेरा व्यक्तित्व है इस रूप में नहीं जानेंगे, मुझे ऐसा बनना है इस रूप में, मेरा व्यक्तित्व ही ये है, इसमें जो कमी है सिर्फ उसको दूर करना है। ये है इस गाथा का जिस्ट, निष्कर्ष जिसे आप कह सकते वो ये। इसके बाद अगली गाथा में ये मोह की बात है, तो उसमें हम अलग आपको क्लियर करेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे। और मोह को लय को प्राप्त करना, जब यहां मोह लय को प्राप्त हो गया तो अगली गाथा में मोह को लय करना, ये बात क्यों कर रहे हैं रूपल भाई? मेरी बात समझ में आ रही? शांत मन से पढ़ना, नहीं हो तो अभी पढ़ा देते हैं, निकालो गाथा। जीवो ववगद मोहो ओवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मम जहदि जदि राग दोषम सो अप्पाणम लहदी शुद्धम। वही बात आ रही। अब क्या? अब राग दोषम की बात आ गई, मोह की बात छूट। क्यों? अब जो कमी है वो मात्र चारित्र मोहिनी में है, दर्शन मोहिनी की कमी तो समाप्त जा चुका। बताओ और कैसे प्रमाण दूं आपको? कुछ संयोग है पवन जी, प्रवचन सार जी की चर्चा में जितने कई सालों से कर रहा हूँ, 7-8 साल से चल रही है ये, कोई आज तक पूरा नहीं हो पाया है। हो भी गया तो वो रिकॉर्डिंग के किसी बहाने से ही चलो द्वारा उसकी चर्चा करने को मिल रही है। मैं तो इन सब लोगों को कृतज्ञ हूँ जिन्होंने वीटो कर दिया। मैं तो कहा एक बार हो गया, कोई नया ग्रंथ लेते हैं, ये वीटो करके बट नहीं चाहिए, चलो भैया फिर से शुरू करते हैं। ये चर्चा जो दोबारा क्लियर हो रही है, इसका रहस्य तो जानो आप। इसके पहले की गाथाओं में मोह की बात नहीं की, इससे बाद की गाथाओं में वापस राग द्वेष पे आ गए, यहां पर अकेले मोह की बात की।
दर्शन मोहिनी 6 हो गया, 6 एक सम्यक आ गया। वो लय को प्राप्त हो गया, जो अनंत का ये व्यक्तित्व जान लिया, वो शर्मा के खुद ही अपना आज के बाद अपने निज स्वरूप के बारे में, कैवल्य स्वरूप और कैवल्य की साधना के बारे में देयर इज नो डाउट, भ्रम नहीं। कोई कचास नहीं है। बस इतना ही तो करना, और करना क्या। ऐसा हुआ। एक बात बताते, सुई होती ना, सुई पतली तुरपन वाली सुई, कभी किसी ने पकड़ी हो तो जानो, समझे, बहुत बारीक होती है, बिल्कुल पतली सी। अब उतनी सी सुई में जो छेद होना, वो कितना पतला होगा, वो भी उतना ही पतला होगा। अब उसमें धागा डालना बड़ा कष्ट लगता है, कैसे जाते ही नहीं। कहीं वो धागा नरम चीज, सुई कड़क चीज, कहीं इधर जाता कहीं उधर जाता, फिर हम कहीं ऐसे मुंह में लगाते, गीला करते, फिर ऐसे ऐसे भांजते, फिर लगाते, फिर कभी उसकी चोंच काटते, फिर करते, बहुत मेहनत करते, तब भी गड़बड़ी। फिर किसी ने बताया मुझे कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे डालते कि ना तुम्हें छेद देखना और ना धागा देखना। फिर क्या करें कि इतना सा कागज लो, उस कागज को एक मोड़ो, सिंगल फोल्ड, नोक से ले, जैसे चौकोर होता ना, तो कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड करो, चौकोर फोल्ड मत करो, ठीक है। कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड किया, बिल्कुल पतली नोक बन जाएगी कागज की। अब उसके अंदर रखो धागा, आ ही जाएगा। अब वो भी यदि सुई हार्ड है तो पेपर कम हार्ड सही, पर है तो हार्ड। अब वो उसकी पेपर की नोक घुसाओ उसमें, ठीक है, वो तो चली जाएगी। धागा पकड़ के निकाल लो, कागज को अलग करो, एक बार में धागा चला जाएगा। अरे ये पता ही नहीं था, मैं रोज परेशान। ये कला जानना थी। अभी तक हम वस्तुनिष्ठ थे, ये इतनी बारीक सुई है, इतना बारीक छेद है, पेपर तो इतना बड़ा है, वो तो दिख रहा है ना, धागा नहीं दिखता था, उसकी धागे की नोक और सुई का छेद नहीं दिखता था, ये तो दिख रहा है ना। इसको उसमें मिला दो आसानी से, और मिलाने के बाद यह धागा पकड़ के खींच दो, कागज को इधर खींच दो, धागे को उधर खींच। ये जो प्रवेश विधि है और उसका माध्यम, धागे को सीधा कौन रखेगा, तो वो पेपर रखेगा, तुम्हें नहीं रखेगा। ये है वो कला जिसकी बात आचार्य कर। कैवल्य की साधना की विधि क्या है? श्रद्धान में कैवल्य और आचरण में कैवल्य। श्रद्धान का कैवल्य यहां और आचरण का कैवल्य आगे, लेकिन दोनों उस कैवल्य का ज्ञान अभी वो कैसे है? जो जान दिए रहंतम दव्वत गुणत पज्जयति, सो जान दिए पाणम मोह। कभी लगता है कि ये दो पंक्तियां हैं छोटी छोटी, इन पे 4-5 घंटे तो लग चुके और अभी तसल्ली नहीं है कि कब तक। और कोई इधर उधर की बातें करते क्या, अपनी किस्से कहानियां इधर उधर। लोग बात कहते भाई साहब फला का नाम, अरे किसका नाम क्यों लेते भाई, वो तो मुद्दे की बात बताने के लिए कोई आ जाता है तो आ जाता है, जिसका जिससे साम्य होगा तो कहा जाए। तुम दृष्टांतों को ही पकड़ के बैठ जाते साहब, इन्होंने इसका दृष्टांत क्यों दिया, उन्होंने उसका दृष्टांत क्यों दिया। भाई तुम्हें हम नहीं समझा सकते। तुम्हें जो दिखा रहे कि देखो वो है चांद, तुम उंगली पकड़ के कहते बताओ कहाँ है चांद। अरे उंगली तो इशारा कर रही थी, दिशा थी वो, तुमने दिशा को ही दिशा बना लिया, डायरेक्शन को ही मंजिल बना लिया, तुम उसको पकड़ के बताओ कहाँ है चांद। यहाँ कैसे समझाए? ये अविवेक है और कुछ नहीं है, यह अपरिपक्वता है। ये आपके ही परिणाम विचलित हैं जो दुनिया में बहुत सी चीजें देखते हैं, दोष देखते हैं, वरना मुद्दे की चीज निकालो और चुपचाप। नारियल से किसी ने आज तक नहीं कहा तेरे में इतने ऐसा पेड़ क्यों जिसमें चढ़ने की इतनी परेशानी, इतने ऊपर क्यों लगता है, क्यों इतने जटाजूट खोपड़ी वगैरह क्यों लगाता है, अकेला गिरी दे दे, अकेला पानी दे दे। उससे किसी ने आज तक नहीं पूछा, आज तक आपत्ति नहीं की।
सीधी जरूरत की चीज लेते हो, प्रसन्न रहते हो, थैंक्स बोलते हो। ऐसे ही आप जो मूल तत्व ज्ञान है उसको नहीं पकड़ के अन्य चीजों पे फोकस करते हो, इसका मतलब आप तत्वग्राही नहीं हो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। तत्व को पकड़िए। अभी चर्चा इसकी चलेगी, समय हो गया, विशेष चर्चा कल करेंगे।